साल पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से तेज बरसात हो रही थी। कच्ची गलियां पानी से भर चुकी थी। खेत चमक रहे थे। हर घर के बाहर पानी बह रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रघु। उसका दिल बहुत साफ था। आज फिर नया दिन आया है। कल भी खाली हाथ लौटा था, लेकिन आज हार नहीं मानूंगा। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। केवल इतना आशीर्वाद दे दो कि अपनी माँ के लिए अपने हाथ से रोटी कमा सकूं। चाहे पूरा दिन बारिश में भीगना पड़े, चाहे पूरा शहर घूमना पड़े, लेकिन आज बिना कोशिश किए वापस नहीं लौटूंगा। रघु की माँ कई दिन से बीमार थी। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। बर्तन लगभग खाली पड़े थे। बरसात के कारण मजदूरी भी कई दिन से नहीं मिली थी। रघु अपनी माँ को हर समय हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन वो जानता था कि भूखे पेट मुस्कान अधिक देर तक नहीं टिकती। उसका हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। बेटा रघु, मेरी चिंता मत कर। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, लेकिन तू अपना मन कभी छोटा मत करना। मेहनत करने वाला आदमी कभी हारता नहीं। आज नहीं तो कल भगवान तेरे लिए भी कोई अच्छा रास्ता जरूर खोलेगा। बस अपना सच और अपना स्वभाव कभी मत बदलना। उसी समय रघु का बड़ा भाई घर आया। वो शहर में नौकरी करता था। उसे लगता था कि पैसा कमाने वाला ही घर का सबसे जरूरी आदमी होता है। रघु की गरीबी उसे कमजोरी दिखाई देती थी। वो हर बात पर रघु को ताना मारता था। उसकी बात सुनकर रघु चुप रहता, क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। रघु, आखिर कब तक यही हाल रहेगा? हर दिन नई बात, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। घर केवल अच्छे इरादों से नहीं चलता। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आज भी कोई काम नहीं मिला तो शाम को खाली हाथ इस घर में वापस मत आना। मेहनत करके दिखा, तभी लोग तेरी बात सुनेंगे। रघु बिना कुछ बोले घर से निकल गया। तेज बारिश उसके कपड़े पूरी तरह भिगो रही थी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा। हर जगह एक ही जवाब मिला। किसी ने कहा अभी काम नहीं है, किसी ने कहा बाद में आना। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा लगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, अगर आज 10 जगह से मना मिला है तो 11वीं जगह जरूर कोशिश करूंगा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक हार मानना ठीक नहीं। एक दिन यही कदम मेरी किस्मत तक जरूर पहुंचेंगे। पूरा दिन भटकने के बाद रघु एक छोटे से ठेले के पास जाकर रुक गया। गरम तेल में समोसे तले जा रहे थे। तवे पर गरम पराठा सिक रहा था। भाप के साथ मसाले की खुशबू हवा में फैल रही थी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। पूरे शहर में लोग उनको हरी काका के नाम से जानते थे। रघु की नजर समोसा रोल पर टिक गई, लेकिन उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। रघु काफी देर तक चुपचाप ठेले के पास खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार गरम समोसा रोल पर जाती, फिर वो नजर झुका लेता। हरी काका बहुत समय से उसे देख रहे थे। उम्र ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन लोगों के दुख पहचानने की ताकत आज भी वैसी ही थी। वो मुस्कुराए और धीरे से रघु के पास चले आए। बेटा, सुबह से तुझे यहीं देख रहा हूँ। चेहरा बता रहा है कि पेट खाली है। तो छुपाने की कोशिश मत कर। हम समोसा रोल पहले खा ले, बाद की बात बाद में देख लेंगे। बारिश में खाली पेट घूमना ठीक नहीं होता। हरी काका की बात सुनकर रघु की आंखें भर आई। कई दिन बाद किसी ने उसे डांटने के बजाय प्यार से बुलाया था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि बिना मेहनत किसी की चीज लेना। काका, खुशबू ऐसी है कि मन अभी खा ले, लेकिन मेरी जेब पूरी खाली है। बिना मेहनत किसी की रोटी खाना मुझे सही नहीं लगता। अगर आज पैसा नहीं दे सकता तो आज खाना भी नहीं खाऊंगा। यही मेरे पिताजी की सीख थी। हरी काका बिना कुछ बोले मुस्कुराए। उन्होंने तवे पर गरम पराठा रखा, ताज़ा समोसा तोड़ा, मसाला मिलाया, हरी चटनी लगाई, फिर प्यार से समोसा रोल तैयार करके रघु की तरफ बढ़ा दिया। उनकी आंखों में दया नहीं, बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। बेटा, ये दान नहीं है, इसे एक बुजुर्ग का प्यार समझ। जब तेरे हाथ में कमाई आए तब पैसा दे देना, लेकिन आज भूखा मत रहे। भूखा आदमी सही फैसला भी नहीं कर पाता और सही सपना भी नहीं देख पाता। रघु ने धीरे से पहला निवाला लिया। गरम मसाला, कुरकुरा समोसा और ताज़ा पराठा उसके मन तक उतर गया।
कई दिन बाद उसका पेट ही नहीं, उसका दिल भी भर गया। वो पहली बार मुस्कुराया। हरी काका उसे देखते रहे, जैसे वो किसी पुराने अपने को देख रहे हों। काका, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। इस समोसा रोल में केवल मसाला नहीं, आपका प्यार भी है। आज आपने मुझे खाना नहीं बल्कि हिम्मत दी है। ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। बरसात अब पहले से भी तेज हो गई। सड़क पूरी खाली पड़ी थी। आधा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। हरी काका बार बार सड़क की तरफ देखते और फिर मुस्कुरा देते, जैसे वो बरसात से नहीं, किस्मत से बात कर रहे हों। आज पूरा दिन निकल गया, फिर भी बोली नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जब देता है तब एक साथ देता है। बेटा, याद रख, आदमी की असली पहचान उसकी जेब नहीं, उसका धीरज होता है। रघु कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने ठेले हर काम करने लगा। हरी काका चुपचाप उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काका, अगर आपको मंजूर हो तो आज से मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की लगन पूरी है। पैसा कम मिले तो भी चलेगा, बस मेहनत करने का मौका मिलना चाहिए। हरी काका ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शायद वो भी किसी ऐसे साथी का इंतजार कर रहे थे जो केवल पैसा नहीं बल्कि दिल से काम करे। आज से तू मेरा बेटा और ये ठेला तेरा भी हुआ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। मैं तुझे ऐसा समोसा रोल बनाना सिखाऊंगा कि लोग स्वाद नहीं, तेरा नाम याद रखेंगे। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही ठेले पर पहुंच गया। रात भर हुई बरसात के कारण हवा बहुत ठंडी थी। सड़क अभी भी गीली थी। हरी काका पहले से ही चूल्हा जला चुके थे। गरम तेल की खुशबू और उबलती चाय की भाप पूरे माहौल को अपनापन दे रही थी। रघु के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि कुछ नया सीखने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रघु बेटा, आज से हर काम ध्यान से सीखना। समोसा केवल आलू और मसाले से नहीं बिकता, आदमी का व्यवहार भी उसका स्वाद बन जाता है। ग्राहक जब मुस्कुरा कर जाए तभी समझना कि आज का दिन सफल हुआ। पैसा अपने समय पर आ जाएगा, लेकिन भरोसा एक बार टूट गया तो फिर वापस नहीं आता। हरी काका ने रघु को एक एक बात बहुत धीरज से समझाई। कितना मसाला रखना है, पराठा कितना सेकना है, चटनी कितनी लगानी है। हर छोटी बात के पीछे वो एक सीख भी देते जाते। रघु हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि वो केवल काम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सीख रहा है। देख बेटा, अगर कोई ग्राहक गुस्से में भी बात करे तब भी अपनी आवाज कभी ऊंची मत करना। आदमी गरम समोसा भूल सकता है, लेकिन मीठा व्यवहार कभी नहीं भूलता। जिस दिन लोग तेरे चेहरे की मुस्कान के लिए आने लगे, उस दिन समझ लेना कि तेरी असली कमाई शुरू हो गई। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग आदमी छाता पकड़े ठेले के पास आकर रुका। हरी काका दवा लेने बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। आज पहली बार ठेला पूरी तरह रघु के भरोसे रहने वाला था। रघु के हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में ये भरोसा था कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रघु, मैं केवल 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आज ये पूरा ठेला तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ। गलती हो जाए तो डरना मत। ईमानदार आदमी गलती से सीखता है।